हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीयू मानसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 1 to 8 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि हम सब कुछ सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, हम अपीजमेंट पॉलिसी वगैरह सब वीडियो नंबर 8 में पढ़ चुके थे। मुझे आपको थोड़ा और डिटेल में बताना था अप्रोप्रिएट एक्शन को। जैसे कि अप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब होता है उपयुक्त कार्रवाई, जैसे इसमें लिखा है, और दूसरा हम इसको कह सकते हैं उचित कार्रवाई। ठीक, या फिर उस टाइम पर लिया हुआ एकदम जो क्विक एक्शन होता है उसको भी हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, यानी कि उचित प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद आता है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन को हम विनियोजन भी कहते हैं, और साथ में अगर आपको और डिटेल में समझना हो तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम किसी काम के लिए कुछ पैसे अलग से निकाल के रखते हैं, तो उसको भी कहते हैं हम अप्रोप्रिएशन। ठीक है, यानी कि अमाउंट जो हम अलग से निकाल के रखते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मतलब उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको हम अप्रोप्रिएशन कहते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल, देखो बिल का मतलब आपको पता है विधेयक। ठीक है, और अप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया विनियोजन। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन करना। ठीक है, जैसे ही कहते हैं ना, हमें इस चीज़ पर अप्रूवल मिल गया है कि हम अब हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, इसका मतलब है वहाँ से पॉजिटिव ओपिनियन हमें मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्रूव। अप्रूव कौन करता है? जो उस सीट पर बैठा हुआ है वो अप्रूव करता है। ठीक है, कोई बड़ी सीट पर बैठा हुआ इंसान है, ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट देगा, मतलब अगर उस पर साइन करके देगा कि हाँ अब आप काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब उसने अप्रूव कर दिया, उसने उसका अनुमोदन कर दिया, अपना पॉजिटिव ओपिनियन उसने अपना दे दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। ठीक है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है रुझान, दूसरा होता है अभिक्षमता। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आर्डियस। आर्डियस का मतलब होता है जो काम बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं आर्डियस। इसके बाद आ जाता है एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। फिर आता है आर्मामेंट। आर्मामेंट का मतलब होता है शस्त्रीकरण, सॉरी, शस्त्रीकरण होता है इसका मतलब, यानी कि जो आपका सामग्री होती है युद्ध के लिए, उसको बोलते हैं आर्मामेंट। इसके बाद आ जाता है आर्म्ड एक्शन, यानी कि सशस्त्र कार्रवाई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आर्म्ड फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं, और आर्म्ड का मतलब गया सशस्त्र, यानी शस्त्रों के साथ। ठीक, इसके बाद आ जाता है आर्म्ड न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है तटस्थता। इसका मतलब है कि एक तरीके से आप निष्पक्ष हो जाएं, ना आप इधर एक पॉजिटिव में रहें ना ही नेगेटिव पक्ष में रहें, अपने जो ओपिनियन है उस पर स्थिर रहें, तो उसको ऐसा उसको बोलते हैं हम तटस्थता या न्यूट्रलिटी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आर्म्ड पीस। आर्म्ड पीस, पीस का मतलब होता है शांति, आर्म्ड मतलब सशस्त्र। ठीक है, इसके बाद आता है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, या फिर इधर उधर भी कह सकते हैं, या इसको दूसरा मतलब होता है इसका लगभग। ठीक है, ये जैसे कि अराउंड 4000 रुपीज़। ठीक है, मतलब लगभग इतने। इसके बाद आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था या विन्यास। ठीक है, अब आपको इन सब को मतलब रिवाइज करना, या दोबारा देख लो इसको, ताकि ये अच्छे से दिमाग में छप जाए, क्योंकि छापना ही है अपने को दिमाग में। और एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। ठीक,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।